तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। कि तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 15 है रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार और आसान तरीके से पढ़ाते हैं और सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज का जन्म बच्चा भी सीखेगा। ऐसे आसान ट्रिक के माध्यम से लगाऊंगा क्योंकि मैं शानदार ट्रिक से पढ़ाता ही हूँ कि जो बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं आता है वो भी समझ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करेंगे, कैसे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो एक नियम आप दिमाग में रख लीजिए, उसका फार्मूला भी लिखवाते हैं। एक नियम ये ध्यान दो, जानते हो आप लोग को कई बार मैंने बताया भी है कि क्या आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n। एक नियम ये आपको दिमाग में रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं, बड़ा ही सिंपल है। दूसरा नियम जो है आपका, जब क्या हो जानते हो, जब कोई संख्या पर पावर m उसके पावर में n हो तो उसका जो मतलब होता है वो होता है कि m के पावर a के पावर m गुणे n, ये होता है। ओके, इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस रूप का है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दोनों बात समझ में आए। आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। अगर लिखा है a m गुणे n, a के पावर m गुणे n, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखा है तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यही बात समझना था। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से सिखाते हैं। आइए इसका प्रयोग भी करके दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके, सवाल ऐसा आए तो रापची के स्टाइल में सबसे पहले बारीकियों से देखना है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखना है क्या कि 2 के पावर 2x प्लस 8 को तुम्हें लिखना है 4 प्लस 4। सर क्यों? तुम देखो अभी इसको बनाना क्या है, ध्यान से केवल देखो, बस अभी सीखते जाओगे। ये 8 है, लिखो ओके, इंटू 2 के पावर x प्लस 2। ओके, कोई समस्या, 1 लिख दो इक्वल टू 0। है कोई समस्या इतने में? सर कोई समस्या नहीं, इसमें तो आपने केवल एक पॉइंट ध्यान दिया है, 4 प्लस 4, बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं। पहला स्टेप सीख जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा सर क्या करोगे, तो ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि आधार, देखिए ये आपका इस तरह लिखा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। सर किस तरह लिख सकते हैं, जरा देखो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया कि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। आधार समान है, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब सर क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, 2 के पावर x प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, तो इसके बाद भैया देखो इसमें 2 कॉमन है, ले लो कॉमन। ये देखिए x प्लस 2 बचेगा। बताइए यस नो? सर ऐसा क्यों किया, अभी देखते जाओ, यही तो खेल है भाई। इसको अगर हल करोगे तो 16 आ जाएगा क्योंकि 2 के घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8, और जब इसको 2 को 4 बार गुणा करोगे अलग अलग से तो क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको 8 लिखो और यहाँ आप 2 के पावर x प्लस 2 प्लस 1 लिखो, यहाँ नीचे में इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख रहे हो ध्यान से, अगर ध्यान से देख रहे हो तो पक्का है दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि मैथ बाय प्रैक्टिस, मैथ आपका फोकस 100% मांगता है। अगर आपका 100% दिमाग यहाँ, गारंटी मेरी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, अब यहाँ से सर क्या करोगे, तुम देखिए ये लिखा है कि a के पावर m गुणे n के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है,
तो जब इस तरह हो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, चाहे यम को पहले लिख दो चाहे यन को लिखो। जरा ध्यान से देखो, इसको हम लिखते हैं कि 2 की पावर x प्लस 2 और ये पूरे की पावर क्या कर देंगे 2। ओके, गुणा करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब सर क्या करेंगे, ये 16 आप लिखो, ये 8 आप लिखो, ये इंटू में 2x प्लस 2 लिखो, प्लस में 1 लिखो, इक्वल टू 0। सर यहाँ से क्या साबित करना चाहते हो, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इसको मान लेंगे क्या, जरा बताओ, जरा इसको हम मिटाते हैं। सर इसको मान लेंगे y। अभी देखते रहिए, बड़ा ही सिंपल और आसान तरीके से लगवाता हूँ। कहते हैं ना कि आज का जन्मा बच्चा भी सीख जाएगा। अब सर क्या करना है, तो इसको मान लेंगे y। सर ऐसा क्यों मान लिया, तो ध्यान से देखो, इसलिए भैया मान लिया ऐसा क्योंकि क्या है, आपका आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर x प्लस आपका क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर इसके बाद क्या करोगे, तो जब इसको मान लिया आपने ये, तो इस पे यहाँ रख दो जहाँ जहाँ है। चलिए ये आपने माना लिख दो, क्या आपने माना है, तो यहाँ आपका y² और ये आपका 16 है, तो इसको गुणे में है, आगे लिख दो, अच्छा लगेगा। ये 8 आपका है, यहाँ इतने बराबर आपने माना है ना y, तो ये आपका 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सर क्या करना है, सिंपल है भैया, गुणा कर दो इसका गुणनखंड तो आप जानते ही हो। सर बिल्कुल पक्का है, एकदम गुणनखंड जानते हैं। तो ये आपका 16 होगा कि नहीं होगा, गुणा करो तो 16 आ जाए और जोड़ने पर आपका 8 आ जाना चाहिए, इतना सोचना है। तो देखिए हम गुणा करते हैं y, देखिए अभी बताइए 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बताइए 4 4 8 हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तुम कोई समस्या नहीं, समस्या होना चाहिए, क्योंकि शुक्ला सर लगवाते हैं। कहते हैं ना कि मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और शुक्ला की पढ़ाई याद आती है एक बार पढ़ जाने के बाद। है कोई समस्या, इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से तुम क्या करोगे बताओ जरा, यहाँ आप 4 है y है, 4 है y है, जरा कॉमन कर लो, जो दोनों में होता है उसी को कॉमन करते हैं। तुम्हें दिख रहा है 4 इसमें भी है, y इसमें भी है, यस नो, हाँ सर दिख रहा है। तो देखो जो दिखे आपको, यहाँ आपका 4 y क्या बचेगा, 4y, और यहाँ आपका क्या बचेगा, जरा उसको भी देखिए, यहाँ आपका केवल 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा तो आपने कॉमन कर लिया। जब 1 से इसको गुणा करोगे तो यही आएगा। अब तुम्हें देखना है, यहाँ आपका 1 कॉमन और होना चाहिए, अब यही लाना है। इसमें कॉमन क्या है, दिख रहा है कुछ, सर कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ -1 कॉमन कर लो, क्योंकि बीच में तुम्हें क्या लाना है, -1 लाना है। तो यहाँ से ये आपका दोनों पद सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो आप एक बार इसको लिख लो, माइनस में जो बच जाएगा, ये देखिए 2 कॉमन है तो इसको लिख लिया। अब जो बच गया उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 4y - 1 इक्वल टू 0। ये देखिए हो गया, कोई समस्या इतने में, सर कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, इसको 1 को लेंगे, एक गुणनखंड को लेंगे और हम क्या करा देंगे, 0 करा देंगे। तो देखिए इधर ये आपका किस में, माइनस में, इधर आएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। ये 4 आपका y, अब इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। बताइए यस नो, सर कोई समस्या नहीं, ये आपका आ गया, यस नो, एक ये माना गया, दूसरा मान भी यही आ जाएगा, उसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। इधर आपका माइनस है तो इधर आएगा प्लस, 4y हो जाएगा, गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ये आपका y का मान एक ये भी आ गया। अब सर अभी तो y का मान आया है, तुम्हें x का मान निकालना है, तो भैया y बराबर आपने क्या माना था उसको भी देखते हैं। तो y बराबर आपने 2 क्या माना था, x + 2, 2 के पावर x + 2, और यहाँ से आपने ये क्या है आपका 4 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसको देखिए, इसके नीचे आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। बताइए यस नो, एकदम राइट है सर। अभी अगर इसको अभी देखिए हम थोड़ा लगवा दें आपको ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 के पावर -2 हो जाएगा, यही तो मैंने सिखाया था आपको। ये देखिए क्या था कि n के पावर -1 हो तो ये क्या हो जाता है, जब इसको नीचे लाते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको जब नीचे लाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। अब जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। यही तो खेल था पूरा, समझ में आ गया इतना। अब सर आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं, तुम्हें देखते रहना है। घातों की तुलना करेंगे, किसका, घातों को। जरा घात क्या है,
तो आपका x प्लस 2 इक्वल टू -2। ओके, अब सर क्या करेंगे, इसको इधर लाओ, तो जब लाओगे तो -2 ये और ये भी आपका -2 और इधर आपका x, यानी आपका -4 हो जाएगा। x का मान आपका 1 ही आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, शुक्ला सर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, दूसरा भी मान ऐसे निकालेंगे तो हमें लगता है दोनों मान आपका यही प्राप्त होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस सेम। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर भी यही होगा, कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।